नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर झारखंड के बोकारो जिले से है, जहां पर रीड न्यूज रिपोर्टर जियाम रंगीला लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर एक खास बातचीत की। देखिए झारखंड लाइव सिर्फ रीड न्यूज पर। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र संवाददाता JM रंगीला। आज रीड न्यूज की टीम दौरे के क्रम में भेंडरा पहुंची है, जहां हम वहां के मुखिया और लोक कारीगर से वास्ता रखने वाले नरेश कुमार विश्वकर्मा जी से एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर एक बातचीत करते हैं। तो मुखिया जी, ये PM विश्वकर्मा योजना क्या है, थोड़ा दर्शकों को बतावें। नमस्कार रंगीला जी और रीड न्यूज़ के संवाददाता होने के नाते आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर भेंडरा लौह नगरी आए और हमसे ये सब बातें आप पूछ रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और PM विश्वकर्मा योजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में कारीगरों के लिए लाया गया एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत सिर्फ लुहार जाति का ही नहीं बल्कि 18 तरह के कारीगरों को, जैसे लुहार है, कुम्हार है, सुनार है, बढ़ई है, आपका नाई है, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, इस तरह के कारीगरों को लाभ होने के लिए प्रधानमंत्री ने ये योजना को लॉन्च किया है। तो आप तो इस योजना की शुरुआत से ही इसमें जुड़े रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर आप एक नहीं दो बार PMO ऑफिस भी गए हैं। तो चूँकि भेंडरा बिहार के समय ही लौह नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और संयोगवश आप भेंडरा के मुखिया भी हैं, तो आप अपने कितने कारीगरों को इसका लाभ दिला पाए हैं, थोड़ा दर्शकों को यह भी बतावें। रंगीला जी, फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि PM विश्वकर्मा योजना का जब हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जब इसको लॉन्च करने का वित्तीय भाषण में जब उन्होंने ये दिया था PM विश्वकर्मा के संबंध में, तो उस समय हम लोग काफ़ी उत्साहित थे कि PM विश्वकर्मा एक्चुअली है क्या और इसमें क्या होना है। और MSME भारत सरकार के मंत्रालय ने इसको वही उन्हीं के द्वारा संचालित है ये कार्यक्रम। और MSME के द्वारा हमें प्रधानमंत्री जी, एक समय ऐसा था कि सारे कारीगरों का, कुछ चुनिंदा कारीगरों को बुलाया गया था कि PM विश्वकर्मा को किस तरह से उसकी योजना बनाई जाए ताकि लोगों को लाभ हो सके। और इस क्रम में हमें पूरे भारतवर्ष से लुहार जाति के लोगों के तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पूरे देश से तकरीबन 12 कारीगर वहाँ पहुँचे थे और सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कोई गोल्ड स्मिथी थे, सुनार थे, कोई बड़ी थे, कोई कुम्हार थे, तो इस तरह से 12 जाति और कारीगर के लोग वहाँ पहुँचे थे। उसमें से मैं भेंडरा के तरफ से और झारखंड के तरफ से पूरे भारतवर्ष को आपके लुहार जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था और अपनी बातों को रखा कि उससे किस तरह से लुहार जाति के लोगों को इस योजना से लाभ हो सकता है। और प्रधानमंत्री और MSME के लोगों ने, उनके डायरेक्टर और के सेक्रेटरी ने इस बात को सुना, काफ़ी सराहा। और हम लोगों के द्वारा जो सुझाया गया था वहाँ पर कि कारीगरों को, जो भी कारीगर बाय बर्थ हैं, मतलब गुरु शिष्य नीति से वो लोग काम करने को सीखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से वो काम करना सीखते हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो हम लोगों ने ओपिनियन रखा था कि आप उनको ट्रेनिंग भी दें और उन्हें सर्टिफिकेट भी दें, और जब ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट हो जाए तो उनको टूल किट्स भी प्रोवाइड किया जाए और बाद में पूंजी के लिए उनको कुछ लोन दिया जाए। ये सारे बातों को लोगों ने अमल किया और उसको लागू किया पूरे देश के लिए, और ये काफ़ी फ्रूटफुल है। मैं दूसरी तरफ आपको ये बता दूं कि जब प्रधानमंत्री इस योजना को विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन वो लॉन्च कर रहे थे। और यशोभूमि जो पूरे विश्व का
सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल इंडिया में है, भारतवर्ष में है। और उसी हॉल को उद्घाटन करते समय हम लोगों को यशोभूमि में बुलाया गया था और हजारों की संख्या में कारीगर लोग वहाँ पहुँचे थे। और सारे लोगों के बीच प्रधानमंत्री और MSME मंत्री और भी कई मंत्री भारत सरकार के वहाँ थे और उन्होंने इसे लॉन्च किया। आपने कहा है कि इसमें भिंडरा जो है, वो भिंडरा झारखंड वर्ष में औद्योगिक लौह उद्योग नगरी या लौह नगरी के रूप से जाना जाता है। वैसे 1956 में इंग्लैंड से आई फोर्ड फाउंडेशन टीम ने इसे ये कहा था, भिंडरा इज द सैफील्ड ऑफ बिहार, जो अब सैफील्ड ऑफ झारखंड है। यूपीसी में एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झारखंड का सैफील्ड कौन, तो उसमें भिंडरा आता है। तो हमें गर्वान्वित है कि हम वहाँ आज के डेट में मुखिया भी हैं। और मैंने अपने यहाँ के लगभग कारीगर लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तकरीबन 150 से 250 कारीगर जो हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार से जुड़े लोग, और इसके साथ साथ और कई कैटेगरी जैसे नाई लोग, बढ़ई लोग, मोची लोग, इन लोगों ने को भी मैंने अपने पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराया है। और मेरे मुखिया पोर्टल में जितने भी लोगों का नाम आया मैंने सारे को फॉरवर्ड किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जल्द ही वहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर 3 लाख रुपए के लोन लेने के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इससे हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग के लोगों को काफ़ी फायदा होगा और बिचौलिए के बीच में जो पैसे की लेन देन होती है उसमें थोड़ी सी घटेगी और लोगों के पास अपनी पूंजी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं इसको। हाँ, तो मित्रों, आपने नरेश कुमार विश्वकर्मा मुखिया जी के विचारों को सुना। उनके बातों को सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि वर्षों से उपेक्षित भिंडरा के लौह कारीगरों के शायद दिन फिरने वाले हैं। एक मिनट के लिए हम और चाहेंगे आपसे बात करना कि अभी झारखंड सरकार ने भिंडरा में लोहार लोगों के लिए